सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम पत्रकारिता का उद्भव और विकास इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत प्रस्तावना, पत्रकारिता का उद्भव, पत्रकारिता का विकास, इस विकास के अंतर्गत हिंदी की उद्भवकालीन पत्रकारिता, भारतेंदुयुगीन पत्रकारिता, द्विवेदयुगीन पत्रकारिता, छायावादयुगीन पत्रकारिता और स्वातंत्र्योत्तर हिंदी पत्रकारिता और अंत में उपसंहार, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। भारत में पत्रकारिता का आरंभ कब हुआ? तो उत्तर मुगल काल में ईस्वी सन 1660 में मुगल दरबार में हस्तलिखित समाचार पत्र दरबार मुअल्ला प्रकाशित हुआ। बहादुर शाह जफर के काल में मिराज उल अखबार हस्तलिखित प्रसिद्ध हुआ था। सन 1880 में बंगला भाषा में भारतीय भाषा का प्रथम नियतकालिक जेसी मार्शमैन ने दिग्दर्शन प्रकाशित किया। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संपादक गंगाधर भट्टाचार्य थे। मुद्रण के आविष्कार ने पत्रकारिता के क्षेत्र में तथा मानवीय सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से राष्ट्र की आज़ादी, अखंडता, प्रभुसत्ता और भौतिकता को बढ़ावा मिला। पत्रकारिता का आरंभ विश्व तथा भारत के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो पत्रकारिता में जनभावना की अभिव्यक्ति, सद्भावनाओं की निर्मिति और नैतिकता की पीठिका होती है। विभिन्न वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण पत्रकारिता और समाचार पत्रों के स्वरूप में नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं। प्रारंभिक युग में पत्रकारिता का आशय केवल शासकीय नीतियों, आदेशों और सूचनाओं को जनता तक पहुंचाना था। अगर विश्व का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, अगर इसे जानना है तो ईस्वी सन 1440 में जर्मनी के मायन्स नगर में गुटनबर्ग ने प्रेस की निर्मिति की। इंग्लैंड में प्रेस का आरंभ हो जाने पर ईस्वी सन 1561 में न्यूज़ आउट ऑफ कैंट नामक ब्रिटेन का पहला पत्र निकला। आगे चलकर नीदरलैंड से न्यूजाइटुंग, जर्मनी से फ्रैंकफुर्टर जर्नल, फ्रांस से गजट द फ्रांस की निर्मित हुई। विश्व का पहला समाचार पत्र जर्मनी के आसबर्ग नगर से ईस्वी सन 1609 में प्रकाशित हुआ। अंग्रेजी का प्रथम नियमित पत्र ईस्वी सन 1620 में एम्स्टर्डम से शुरू हुआ था। इंग्लैंड में प्रेस का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकृत हो जाने पर जनरुचि की परिष्कार और समाचार पत्रों के महत्व में विकास होता हुआ हमें दिखाई देता है। ईस्वी सन 1690 में पब्लिक अकर्सेस बाय फॉरेन एंड डोमेस्टिक, यह अमेरिका का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। ईस्वी सन 1702 में अमेरिका में डेली कोंट दैनिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात भारत में पत्रकारिता का आरंभ कब हुआ, तो इसको लेकर यहाँ पे विस्तार से दिया गया है। विश्व के समान भारत में भी प्राचीन काल में पत्रकारिता का आरंभ नहीं रहा है। लेखन कला के पूर्व केवल मौखिक रूप से रचनाएं प्रकाशित होती थी। लेखन कला अवगत हो जाने पर शिलालेखों एवं अन्यत्र धातु पत्रों पर कुछ शासनादेश एवं घोषणाएं मिलती हैं, लेकिन उन्हें पत्रकारिता नहीं माना जा सकता। मुस्लिम काल में पत्रकारिता के संकेत मिलते तो हैं। सल्तनत में एक अधिकारी बरीद एमु मालिक होता था, वह समाचार प्रेषण की व्यवस्था संभालता था। यह कार्य गुप्तचरों के समान था। विश्वस्त कर्मचारियों की नियुक्ति करके समाचार संकलन और प्रेषण की व्यवस्था की जाती थी। सूचनाओं को लिपिबद्ध करने के लिए अलग अलग विभागों की व्यवस्था बनाई गई थी, जिसके वाकयानवीस, सबानी हवीस और खुफिया नवीस, ये तीन महत्वपूर्ण अंग थे। मुगलों के वाकयानवीस सार्वजनिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों से सूचना एकत्रित करते थे। औरंगजेब के पास तो वाकयानवीस और
सबानी हवीस की सूचनाएं अलग अलग जाती थी, जिसके सामंजस्य के आधार पर वह निर्णय लेता था। मुगल काल में समाचार संकलन की सजग तथा दक्ष व्यवस्था थी। ये सारे खुफिया विभाग के समान बादशाह की विश्वसनीयता से नियुक्त होकर उसकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे थे। उत्तर मुगल काल में ईस्वी सन 1660 में मुगल दरबार में हस्तलिखित समाचार पत्र दरबार मुअल्ला प्रकाशित हुआ। बहादुर शाह जफर के काल में सिराज उल अकबर हस्तलिखित प्रसिद्ध हुआ। दरबार के अमीर भी हस्तलिखित अखबार निकालते थे, लेकिन वे सबको पढ़ने के लिए नहीं मिलते थे। अगर कंपनी शासनकाल के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो पुर्तगालियों ने भारत में गोवा में प्रेस लगाया था। अंग्रेजों ने बंबई में, मद्रास में और कलकत्ता में प्रेस की शुरुआत की थी। ईस्वी सन 1780 में कलकत्ता से संपादक जेम्स अगस्टस हिकी ने बंगाल गजेट एंड कलकत्ता एडवाइजर पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया था। इसे हिक्कीज गजेट के नाम से भी जाना जाता है। कंपनी काल में ईस्वी सन 1780 में पीटर रीड, ईस्वी सन 1784 में कलकत्ता गजेट, ईस्वी सन 1785 में बंगाल जर्नल, मद्रास से मद्रास कुरियर, इंडियन हेराल्ड, बंबई से बंबई हेराल्ड, बॉम्बे गजेट आदि अंग्रेजी भाषा में पत्र निकलते थे। अगर भारतीय पत्रकारिता की बात अगर हम करेंगे तो ईस्वी सन 1818 में बंगला भाषा में भारतीय भाषा का प्रथम नियतकालिक जे.सी. मार्शमैन ने दिग्दर्शन प्रकाशित किया। आगे चलकर समाचार दर्पण नाम से बंगला और अंग्रेजी भाषा में सप्ताह में 2 बार यह छपने लगा। इसी समय भारतीय समाज सुधारकों ने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना योगदान निभाया। राजा राम मोहन राय ने ईस्वी सन 1816 में बंगाल गजेट, ईस्वी सन 1821 में संवाद कौमुदी, ईस्वी सन 1825 में मिरातउल अखबार प्रकाशित किए। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजेट के संपादक गंगाधर भट्टाचार्य थे। मिरात-उल अखबार की भाषा फारसी थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की मुख्य पत्रिका के रूप में ब्रह्मानिकल की शुरुआत की। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी में बंगाल हेराल्ड प्रकाशित किया। बंगला, हिंदी और फारसी में प्रकाशित बंगदूत का प्रकाशन नील रतन हलदार ने किया। बंगाल हरकारू, जानबुल तथा द इंग्लिश मैन का प्रकाशन द्वारकानाथ टैगोर ने किया। राजा राम मोहन राय की उदारवादी तथा सुधारवादी नीतियों का व्यापक विरोध भी हमें उस समय में दिखाई देता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने संवाद प्रभाकर दैनिक की शुरुआत भी की थी। बंगाल की देखा देखी अन्य प्रांतों में भी पत्रकारिता का आरंभ बहुत ही शीघ्र गति से होने लगा था। ईस्वी सन 1830 में बंबई से मुंबई वर्तमान और जामे शमशेद ये 2 गुजराती पत्र निकले। ईस्वी सन 1832 में जेम्स प्रिंकशिप के संपादन में जर्नल ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोधोन्मुखी पत्रिका प्रारंभ हुई। इसी समय मद्रास से जर्नल ऑफ द लिटरेचर एंड साइंस का प्रकाशन भी हुआ। अगर हिंदी पत्रकारिता के उद्भव और विकास की अगर हम बात करेंगे तो मुद्रण के आविष्कार ने पत्रकारिता के क्षेत्र में तथा मानवीय सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से राष्ट्र की आज़ादी, उसकी अखंडता, प्रभुसत्ता और भौतिकता को बढ़ावा मिलता है। अशोक के शिलालेख तथा अन्यत्र लिखित सामग्री से यह पता चलता है कि भारत में संप्रेषण की विशिष्टता तो रही है। मध्यकाल में भक्तों और संतों ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काम किया। मुगल बादशाह ने भी प्रशासनिक कार्यों के लिए
संचार माध्यमों का उपयोग किया। भारत में पोर्तुगीज एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के उपरांत प्रेस की अवधारणा हुई। जनसंचार के नए माध्यम के रूप में पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। बंगाल की देखा देखी भी अन्य पत्रिकाएं शुरू होती हुई हमें दिखाई देती हैं। ईस्वी सन 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के नाम से नए युग की अवधारणा उस समय में होती है। जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आज आकाशवाणी और दूरदर्शन अधिकाधिक प्रभाव जता रहे हैं। फिर भी भारत में जनसंचार माध्यमों के विकास के रूप में समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रमुख स्थान रहा है। प्रारंभ में अधिकांश पत्र पत्रिकाएं अंग्रेजों द्वारा ही निकाली गई थी, लेकिन प्रारंभिक काल में हिंदी पत्र निम्नलिखित रूप में हमें दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पर क्लार्क मार्शमैन का दिग्दर्शन, जुगुल किशोर शुक्ल का उदंत मार्तंड, नील रतन हालदार का बंगदूत, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का बनारस अखबार जो 1845 में प्रकाशित हुआ था, नसीरुद्दीन का मार्तंड ज्ञानदीप जिसका प्रकाशन वर्ष है 1846, प्रेम नारायण का मालवा अखबार जिसका प्रकाशन वर्ष है 1848, तारामोहन मित्र का सुधाकर, मुंशी सदा सुखलाल का बुद्धि प्रकाश, मुंशी लक्ष्मण दास का ग्वालियर गजेट, बाबू श्रीलाल का जियाजी प्रताप, शिव नारायण का सर्वहितकारक। तो इस प्रकार ये इतनी सभी पत्रिकाओं में इन पत्रिकाओं में हमें समाज सुधार, राष्ट्रीयता, क्रांति की भावना एवं विदेशी शासन के विरुद्ध बगावत का स्वर हमें दिखाई देता है। तो इसीलिए तो अकबर इलाहाबादी ने कहा था, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अर्थात भारत ब्रिटिशों के कब्जे में था, भारत पर ब्रिटिशों का राज था, तो भारत की भूमि को आज़ादी दिलाने के लिए उसी को आधार बनाकर ये पत्रिकाएं छपा करती थी। ये बात अलग है कि अंग्रेजी साहित्य और संस्कृति के संपर्क में आने के कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय भारतीय सांस्कृतिक जीवन और साहित्य में नवीन अध्यायों की निर्मित होती हुई हमें दिखाई देती है। भारतीय साहित्य रूढ़िवादिता, नियमबद्धता और सामंतवादिता के बंधनों को तोड़कर समाज के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन की प्रत्येक गतिविधियों में उन्मुक्त श्वास लेने लगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्र पत्रिकाओं की इस संदर्भ में अभूतपूर्व देन है। इसीलिए उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। हिंदी साहित्य कोश भाग 2 में भारतेंदु के बारे में लिखा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। उनकी रचनाएं देश प्रेम से ओतप्रोत हैं। इन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज की सर्वतोमुख अधोगति का हृदय विदारक चित्र अंकित किया और उसके भावी उज्जवल भविष्य का स्वर्णिम स्वप्न देखा। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, बंगाली, अंग्रेजी और उर्दू भाषा से परिचित होकर भारतेंदु ने अपने विचारों का पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सामान्य जनता तक उसे पहुंचाने का एक सराहनीय कार्य उनका रहा। उन्होंने कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन तथा बाल बोधिनी नामक प्रसिद्ध पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत के अनेक नगरों में अनेक पत्रिकाओं का निर्माण हुआ, जिनमें हिंदू प्रकाश, प्रयाग दूत, बिहार बंधु, सुलभ समाचार, भारत पत्रिका, आनंद लहरी, काशी पत्रिका, नागरी पत्रिका, जयपुर गजट, भारतेंदु वृंदावन, काशी समाचार आदि ऐसे शुद्ध साहित्यिक पत्रिकाओं की बात अगर की जाए तो नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन 1897 में हुआ। इसके संपादन में श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि मान्यवरों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शोध पत्रिका के रूप में
अनेक अज्ञात लेखकों और कवियों की रचनाओं को इसमें स्थान मिला था। सन 1900 से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। अब पत्रकारिता की धारा राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में अग्रेसित राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करने लगी। राष्ट्रीयता और जनजागृति के पक्ष पत्र पत्रिकाओं में महत्वपूर्ण रहे हैं। तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे राजनेता भी पत्रकार थे। एक और खड़ी बोली के व्याकरण की सहायता से निखार लाया जा रहा था, तो दूसरी ओर विदेशी शासनकाल का प्रतिरोध और जातीय उन्नयन का स्वर भी उन पत्रिकाओं में दिखाई दे रहा था। हिंदी प्रदीप, सिपाही, अभ्युदय, प्रभा, अर्जुन, वर्तमान, कर्मवीर, मातृभूमि आदि ऐसी पत्रिकाएं थीं जिसमें राष्ट्रभक्ति एवं देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई हमें दिखाई देती है। राष्ट्रीय आंदोलनों से संबद्ध स्वराज्य और प्रताप पत्र का महत्व सर्वाधिक रहा है। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन आज और प्रताप पत्रिका में हमें दिखाई देता है। भारतीय जनता के साथ स्वतंत्रता संघर्ष में हिंदी पत्रकारिता ने भाग लिया। 20वीं शती के प्रारंभ में सरस्वती पत्रिका, समालोचक, गढ़वाल समाचार, संगीतामृत प्रवाह, अभ्युदय प्रचार, मर्यादा, पाटलिपुत्र, विश्वामित्र, माधुरी, मतवाला, सुधा, विशाल भारत, हंस आदि पत्रिकाओं का प्रकाशन भी प्रारंभ हुआ। इनमें साहित्यिक, राजनीतिक चेतना के साथ स्वतंत्रता का स्वर भी दिखाई देता था। 1947 के पूर्व प्रकाशित योगी, नवशक्ति, विश्वभारती, सुदर्शन, राष्ट्र संदेश आदि पत्रिकाओं में राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक गतिविधियों के मुख्य विषय हमें दिखाई देते हैं। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। वैज्ञानिक आविष्कारों से पत्र पत्रिकाओं नयापन प्राप्त हुआ। नए समीकरणों के साथ हिंदी पत्रकारिता के स्वरूप और विकास में काफी परिवर्तन दिखाई दिया। पत्रिकाओं की साज सज्जा, कलेवर और मुद्रण प्रविधि में पर्याप्त विकास दिखाई देता है। लोक रुचि के साथ पत्रकारिता के रुख में परिवर्तन आया। स्वतंत्रता के बाद हिंदी में हिंदी मिलाप जो हैदराबाद से प्रकाशित होती है, आज जो वाराणसी प्रकाशित होती है, वो अमर उजाला, भास्कर, जागरण, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी, लोकमान्य, नई दुनिया आदि पत्र पत्रिकाओं का निर्माण भी इस संदर्भ में हुआ। आपातकाल हिंदी पत्रकारिता का ठहराव बिंदु रहा। आपातकाल के उपरांत पत्रकारिता में व्यावसायिक क्रांति आई। अनेक नए क्षेत्र पत्रकारिता के विकास क्रम में आए हैं, जिनमें स्वास्थ्य, चिकित्सा, धर्म, दर्शन, विज्ञान, खेल, उद्योग, फिल्म, महिला, कृषि, हास्य, व्यंग्य आदि का समावेश हुआ करता था। तो इस प्रकार हिंदी पत्रकारिता के उद्भव और विकास को देखने के पश्चात हम कह सकते हैं कि भले ही आज़ादी से पूर्व ब्रिटिशों के काल में पत्रकारिता का विकास उतना हुआ नहीं था, क्योंकि उस समय में आधुनिक संसाधनों की कमी थी। लेकिन आज प्रिंट मीडिया के चलते, आधुनिक संसाधनों के चलते काफ़ी कुछ सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, जिसके कारण पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ हमें दिखाई देता है। तो उपसंहार के अंतर्गत हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इस प्रकार समाज में मनोरंजन, लोक जागरण एवं देश विदेश में घटने वाली विभिन्न घटनाओं से अवगत कराने वाली यह पत्रकारिता का उद्भव एवं विकास की जो परंपरा रही है, वह बड़ी सुदीर्घ परंपरा रही है। पत्रकारिता के इस विकास के कारण ही विभिन्न क्षेत्रों को काफ़ी सुविधा हो गई है और हर एक क्षेत्र आज पत्रकारिता के बिना पंगु महसूस होता है कि बिना पत्रकारिता के कोई भी क्षेत्र आज अपनी प्रगति पथ की कल्पना करना दुष्कर है। जो अपने कार्यक्षेत्र में सुचारू रूप से कार्य करने की सुविधा हर एक विभाग को हुई है, यहाँ तक कि देहातों से लेकर नगरों से लेकर
देश विदेशों के हर एक क्षेत्र में आज पत्रकारिता अपना हक जमाई है। बिना पत्रकारिता के कोई किसी भी विषय की जानकारी प्राप्त करना बड़ा दुष्कर हो गया है। आज अगर हम देखेंगे, स्वास्थ्य, चिकित्सा, धर्म, दर्शन, विज्ञान, शिक्षा, फिल्म, उद्योग, कृषि, महिला, बाजार, हास्य व्यंग्य आदि ऐसा कौन सा भी क्षेत्र आज नहीं है जो पत्रकारिता उसके उसका अविभाज्य अंग न हो। आज हम अनेक क्षेत्रों में पत्रकारिता का कार्य बहुत ही अहम है। पत्रकार सभी क्षेत्र पत्रकारिता के प्रमुख हिस्सा बन गए हैं। इतना कहते हुए यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।